फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने जाना कि कौन है भगवान परशुराम जी, परशुराम जी का जन्म कहाँ हुआ था और परशुराम जी के जन्म से संबंधित कहानियाँ। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान परशुराम जी के त्रेता युग, द्वापर युग और कल्कि पुराण में उपस्थित होने के प्रमाण के बारे में। परशुराम जी रामायण महाभारत में तो विद्यमान थे ही साथ वे कल्कि पुराण में भी रहेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रामायण काल। त्रेता युग में या रामायण काल का एक प्रसंग बहुत ही चर्चित है। माना जाता है जब भगवान राम माता सीता के स्वयंवर में गए और माता सीता के स्वयंवर की शर्त के कारण वहां उनसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिव धनुष टूट गया। धनुष के टूटने की आवाज़ सुनकर भगवान परशुराम जी आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंच गए। चूँकि धनुष भगवान शिव का था, इसलिए परशुराम जी को क्रोध आ गया और वे स्वयं को विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही बताते हुए भगवान राम और लक्ष्मण से उलझ पड़े। खासकर लक्ष्मण से उनका संवाद विवाद रूप में बदल गया। फिर वैष्णवी शक्ति का हरण होने पर संशय मिटते ही उन्होंने भगवान राम की वास्तविकता को जान लिया और वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिया और क्षमा याचना कर तपस्या के निमित्त वनगमन कर गए। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने रामचंद्र जी की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते भी उन्होंने श्री राम से उनके भक्तों का सतत सानिध्य एवं चरणारविंदों के प्रति सदृढ़ भक्ति की ही याचना की। उस समय भगवान राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण की, तब उन्होंने आकर श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र सौंपा था, यह भी कहा जाता है। महाभारत काल में परशुराम जी का उल्लेख। भीष्म द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण अम्बा प्रतिशोध वश सहायता मांगने के लिए परशुराम जी के पास आई। तब सहायता का आश्वासन देते हुए उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। उन दोनों के बीच 23 दिनों तक घमासान युद्ध चला, किंतु अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान स्वरूप परशुराम जी उन्हें हरा ना सके। परशुराम जी अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब श्री द्रोणाचार्य जी उनके पास पहुँचे, किंतु दुर्भाग्यवश वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम जी ने दया भाव से श्री द्रोणाचार्य जी से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूँ, ताकि जब भी मुझे उनकी आवश्यकता हो मैं प्रयोग में ला सकूँ। परशुराम जी ने कहा, एवं मस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य जी शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। परशुराम जी कर्ण के भी गुरु थे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। उन्होंने कर्ण को भी विभिन्न प्रकार की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी और ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। लेकिन कर्ण एक सूत का पुत्र था। फिर भी यह जानते हुए कि परशुराम जी केवल ब्राह्मण को ही अपनी विद्या दान करते हैं, कर्ण ने छल करके
परशुराम जी से विद्या लेने का प्रयास किया। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर बहुत सी विद्याएं सिखाई, लेकिन एक दिन जब परशुराम जी एक वृक्ष के नीचे कर्ण की गोदी में सर रख के सो रहे थे, तब एक भौरा आकर कर्ण के पैर पर काटने लगा। अपने गुरुजी की नींद में कोई अवरोध न आए, इसलिए कर्ण भौरे का डंक सहता रहा। भौरा कर्ण के पैर को बुरी तरह काटे जा रहा था। भौरे के काटने के कारण कर्ण का खून बहने लगा। वो खून बहता हुआ परशुराम जी के पैरों तक जा पहुंचा। परशुराम जी की नींद खुल गई और वे इस खून को तुरंत पहचान गए कि यह खून तो किसी क्षत्रिय का ही हो सकता है, जो इतनी देर तक बगैर उफ किए बहता रहा। इस घटना के कारण कर्ण को अपनी सारी अस्त्र विद्या का लाभ नहीं मिल पाया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गुरु परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक बिच्छू कहीं से घूमता हुआ आया और कर्ण की जंघा पर घाव बनाने लगा, किंतु गुरु का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू के दंश को सहता रहा। अचानक परशुराम जी की निद्रा टूटी और ये जानकर कि एक ब्राह्मण पुत्र में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती कि वो बिच्छू के दंश को सहन कर ले। कर्ण के मिथ्या भाषण पर उन्होंने उसे ये श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब वे उसके काम नहीं आएगी। श्री विष्णु अवतार। भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्व बंध महाबाहु परशुराम जी का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। कल के पुराण में परशुराम जी का उल्लेख। धर्म की स्थापना के लिए भगवान परशुराम जी ने प्रत्येक युग के किसी न किसी कालखंड में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर समाधिस्थ है। अष्ट चिरंजीवियों में शामिल अजर अमर अविनाशी भगवान परशुराम जी अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही भगवान कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान परशुराम जी ने सामाजिक न्याय तथा समानता की स्थापना के उद्देश्य से तथा समाज के शोषित तथा पीड़ित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया। उनकी महान पितृ और मातृ भक्ति वंदनीय है। उन्होंने समस्त पृथ्वी को दान स्वरूप कश्यप ऋषि जी को प्रदान किया। कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम जी आगामी मनवंतरण में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान विश्व आत्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगु वंशों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं को दंडित कर पृथ्वी पर सत्य, दया तथा शांति युक्त कल्याणमय धर्म की स्थापना की। श्री भगवान परशुराम जी की क्षमाशीलता, दानशीलता, सनातन मर्यादा, न्यायप्रियता, मातृ पितृ भक्ति समस्त मानवीय समाज के लिए अनुकरणीय एवं वंदनीय है। भगवान परशुराम जी की पावन कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। हाथ में परशु धारण करने वाले भगवान परशुराम जी को नमस्कार है। हाथ में धनुष करने वाले भगवान परशुराम जी को नमस्कार है। रुद्र रूप परशुराम जी को नमस्कार है। साक्षात वेद मूर्ति भगवान विष्णु रूप परशुराम जी को नमस्कार है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आपकी राय अवश्य दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए
अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।